हाय एरीज, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं मेष राशि वालों की एक लव रीडिंग करने वाली हूँ। कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन। सो एक जनरल लव रीडिंग है, ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स। आपसे रेजनेट नहीं होती आपकी रीडिंग नहीं है। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। सो कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त। एरीज यानी मेष राशि वालों के पर्सन कैसा फील कर रहे हैं। मेष राशि वालों, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है साइडवेज। बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ पेंटिकल्स। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स को देख के तो मुझे लग रहा है कि ये अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम अ हार्ट ब्रेक। ये आपके साथ हो सकता है, ये कोई और सिचुएशन हो सकती है। व्हाई डू वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स साइडवेज, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स साइडवेज, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ कोई थर्ड पार्टी टाइप सिचुएशन लग रही है। एक तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया, पास्ट की एनर्जी, एंड वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल्सो। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स साइडवेज इज क्लैरिफाइड बाय 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ कोई लाइन, चीटिंग, स्टीलिंग की सिचुएशन लग रही है। हैवी एयर साइन आया है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। ओके Okay, let me clarify this. आपने इनके साथ कनेक्शन खत्म कर दिया है या 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। व्हाई डू वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। व्हाई डू वी हैव 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ कप्स। या तो आप इस कनेक्शन से चले गए हो या ये इस कनेक्शन को छोड़ के चले गए थे। अभी ये कैसा फील कर रहे हैं। साइडवेज आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये इंसान अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज क्लैरिफाइड बाय 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड दैट इज क्लैरिफाइड बाय 6 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है इस कनेक्शन में बैलेंस नहीं था। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, आप सब कुछ कर रहे थे या ये सब कुछ कर रहे थे, और कई चीजें छुपी हुई थी विद 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स विद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपका ये कनेक्शन काफी डावाडोल चल रहा होगा शायद। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है सबके लिए ये रीडिंग है। ओनली टेक इफ दिस रेजोनेट्स। जिनकी एंडिंग हो गई है, जिनके कनेक्शन में कुछ तो प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ठीक है, ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये वैसे तो लिब्रा एनर्जी है विद 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपने शायद ये कनेक्शन हटा दिया, अपनी लाइफ से हटा दिया, या आप यहाँ से निकल गए, छोड़ दिया आपने कनेक्शन। ठीक है, तो अभी ये इंसान अच्छे मेंटल स्टेट में नहीं है, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है। ही और शी हैज नॉट हील्ड येट। ठीक है, हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है। ओके, दैट इज द मैसेज। ओके, लेट्स सी इनका क्या इंटेंशन है आपकी तरफ। व्हाट आर दिस पर्सन्स इंटेंशंस। इस इंसान का क्या इंटेंशन है टुवर्ड्स अ साइन ऑफ एरीज। व्हाट आर दिस पर्सन्स इंटेंशंस। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। इनका इंटेंशन इस कनेक्शन से हील करना है। पास्ट की एनर्जी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, पास्ट की एनर्जी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है। काफी ज्यादा पेन में लग रही है, पेन, a lot of pain. Why 4 of swords? 1 2
3, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को लग रहा है कि इनको इस कनेक्शन की वजह से काफी ज्यादा दुख मिला है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ आया, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इधर आया है, ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, अपने पीस ऑफ माइंड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, यानी अपनी शांति को बचा के रखना चाहता है, अपने मन की शांति को बचा के रखना चाहता है, हील करने की कोशिश कर रहा है। यही है इनका अभी का इंटेंशन। क्या कहते हैं, क्या एक्शन लेंगे आपकी तरफ, इनका आपकी तरफ क्या इंटेंशन, स्पेसिफिक आपकी तरफ क्या इंटेंशन है। 2 ऑफ कप्स, द डेविल। पास्ट में ये कनेक्शन शायद काफी टॉक्सिक हो गया होगा विद डेविल, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, विद 2 ऑफ कप्स। इनका इंटेंशन इस कनेक्शन को रीबिल्ड करना है आपकी तरफ। मैंने इनका स्पेसिफिक इंटेंशन पूछा था। वाई 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाई 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तीसरी बार आ रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस। ये क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है यहाँ पे, ओके। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि डेविल का कार्ड आया है। क्या आप इस कनेक्शन से इसलिए वॉक अवे कर गए थे क्योंकि आपको इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में पता चल गया, या कि इनकी लाइफ में कोई और है ये पता चल गया। इनका इंटेंशन आपके इस कनेक्शन को रीबिल्ड करना है, लेकिन दिस इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ईगो, और ये चाहते हैं सीक्रेसी में आपका कनेक्शन बना रहे विद द हाई प्रीस्टेस। एंड बॉटम ऑफ दिस डेक इज डेविल, ओके। सो ये इंसान सीक्रेसी में एक कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ रीबिल्ड करना। ओनली टेक इफ दिस रेजोनेट्स, ठीक है। ये आप सबके साथ मैच हो, ये जरूरी नहीं है, ओके। सो ये कोई ऐसा इंसान है जिसने शायद आपके साथ चीटिंग करी है, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था। चीटिंग करी है, कोई झूठ बोला है। क्या एडवाइस है आपके लिए एरीज? व्हाट इज द एडवाइस फॉर द साइन ऑफ एरीज जो इस इंसान से डील कर रहे हैं? व्हाट इज द एडवाइस? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ। आपके लिए एडवाइस है आप इस सिचुएशन की एंडिंग करें, वरना ये सिचुएशन आपको स्टक रखने वाली है। आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने वाले हो, ओके। बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लेने वाले हो। लेट्स सी समथिंग एल्स। व्हाट एल्स इज कमिंग एरीज की लव लाइफ में, और क्या आ रहा है? क्योंकि ये रीडिंग तो बिल्कुल ही नेगेटिव सी रीडिंग थी। व्हाट इज कमिंग इन एरीज? मेष राशि वालों की लव लाइफ में क्या आ रहा है? मैं 3 कार्ड्स लेने वाली हूँ। What is coming in the life of Aries? Page of Wands, 10 of Wands, the Empress, okay. Bottom of the deck, Queen of Swords. आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो, स्पेसिफिकली लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कोई भी हो सकते हैं। पास्ट में आप डील कर रहे थे। आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है? पहला तो आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स खुशखबरी है, ठीक है। मैसेज आपको मिल रहा हो सकता है किसी फायर साइन से, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सेंट्रल एनर्जी आई है 10 ऑफ वॉन्ड्स। काफी काम हो सकता है आपकी लव लाइफ। अगर शुरू हुई तो बहुत बोझा हो सकता है आपके पास, काफी ज्यादा काम। फाइनल कार्ड आया है द एम्प्रेस, टॉरस, लिब्रा एनर्जी, ओके। लेट्स सी what are these messages. Why do we have page of wands? 1 minute, okay. Why do we have page of wands? We have 7 of swords. Why do we have 10 of wands? We have 8 of cups. And why do we have the empress? 5 of pentacles. One more for the empress, 10 of wands, Queen of Swords. Bottom of the deck, the Emperor.
ओके देखिए आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। हो सकता है कि जिसने आपको झूठ बोला हो, लाइंग करी हो, चीटिंग करी हो, वहां से आपको मैसेज आए। ओके कोई भी किस्म का मैसेज हो सकता है, टेक्स्ट मैसेज हो सकता है, एसएमएस हो सकता है, आपको किसी किस्म का मैसेज कोई आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करे जिसने शायद पास्ट में आपके साथ झूठ बोला है, छुपाया है कुछ। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, आप में से कई लोगों की लव लाइफ काफी हैवी हो सकती है, बहुत ज्यादा, कि आप ही सब कुछ करे जा रहे हो। तो आप उस सिचुएशन से वॉक अवे करने वाले हो क्योंकि आप इमोशनली खुश नहीं हो। ठीक है, ये कोई लव कनेक्शन हो सकता है, जो भी, ये तीनों एक सिचुएशन हो सकती है, तीनों अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, तो अपने हिसाब से देखें। ठीक है, ये कनेक्शन या जो भी सिचुएशन है इतनी हैवी है कि आप इससे फाइनली डिसाइड कर रहे हैं लीव करना। फाइनली आपका कार्ड आया है एम्प्रेस का कार्ड। ये बात करता है अबंडेंस के बारे में। हो सकता है कि आपने पास्ट में किसी एयर साइन से डील किया हो। अगेन एयर साइन, फायर भी हो सकता है, अर्थ भी हो सकता है, टॉरस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, ये सिचुएशन में हो सकता है कि आपको अकेलापन लग रहा हो और आपको भारी भरकम काम करना पड़ रहा हो, आपको ही सब करना पड़ रहा है। ठीक है, और आपको अकेला अकेला लग रहा था। आप इस सिचुएशन को ड्रॉप करने वाले हो और आप जाने वाले हो एम्प्रेस एनर्जी में। ठीक है, तो ये अबंडेंस की बात करता है। आप फिर क्या होता है कि एम्प्रेस कुछ किसी चीज के पीछे नहीं जाती, वो सब कुछ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका एवोल्यूशन दिखा रहा है, धीरे धीरे आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन से निकल रहे हो और फाइनली आप डिसाइड कर रहे हो आप ये बोझा नहीं उठा सकते और आप फाइनली खुद पे फोकस कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि कोई अर्थ साइन या लिब्रा या टॉरस। ओके, लिब्रा इज एयर साइन एंड टॉरस इज अर्थ साइन आपकी लाइफ में आने के चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन वो तब होगा जब आप खुद पे फोकस होंगे तब। ठीक है, क्योंकि आपकी जो रीडिंग आई है वो इतनी पॉजिटिव रीडिंग नहीं आई है। ओके, आपके लिए क्या एडवाइस है? व्हाट्स द एडवाइस फॉर द साइन ऑफ एरीज? What's the advice? What's the advice for the sign of Aries? आपकी एडवाइस इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, हायरफेंट। आपकी एडवाइस इज टू पुट एन एंड। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हाट इज दिस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स? हो सकता है आपकी कोई एंडिंग हो गई, आपसे कहा जा रहा है पुट एन एंड टू कंफ्यूजन। 7 ऑफ कप्स। ओके, अपने आप को कंफ्यूजन में ना रखें, क्लैरिटी रखें अपने लिए। बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कई लोग, हायरफेंट के नीचे भी 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, आप में से कई लोग ऐसी किसी कमिटेड सिचुएशन में भी हो सकते हैं जहां कोई इंसान के पास और भी ऑप्शंस थे, वो और भी लोगों के साथ अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा था, इवन दो कर रहा था, कर रही थी, इवन दो वो इंसान कमिटेड था। ठीक है, लवर्स भी चॉइस की बात करता है, 7 ऑफ कप्स ऑप्शंस की बात करता है, एंड द हायरफेंट कैन टॉक अबाउट कमिटमेंट, कमिटेड सिचुएशन। अगर आपकी लाइफ में कोई कमिटेड सिचुएशन, या देखिए ये रीडिंग उन सब लोगों के लिए है जिनकी किसी किस्म की एंडिंग हुई है, जो जिनका सब अच्छा चल रहा है। ये रीडिंग है ही नहीं उन लोगों के लिए, आप मत सुने और ये आपकी रीडिंग नहीं है। ठीक है, मैं ट्रिगर वार्निंग डालने जा रही हूँ, प्लीज डोंट वॉच। अगर आपकी एंडिंग हुई है तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि आपका जो कंफ्यूजन, डिल्यूजनल आप थे, उसकी एंडिंग हो गई है। ठीक है, तो आप जो एंडिंग हो गई है उसे रहने दें और अपनी खुद की लाइफ पे फोकस करें। व्हाट शुड यू फोकस ऑन? लेट्स सी, व्हाट शुड यू फोकस? एरीज को किस चीज पे फोकस करना चाहिए? टावर एंड एस ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ। आप काफी स्ट्रांग होंगे और टावर एंड एस ऑफ कप्स आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपको भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन अचानक में आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत होगी विद एस ऑफ कप्स। ये न्यू बिगिनिंग इन लव है। कई बार एस ऑफ कप्स होता है सेल्फ लव का कार्ड। हो सकता है कि ये जो अचानक में आपकी लाइफ में चेंज हुआ है, इसके बाद आप खुद के, कहते हैं ना, सेल्फ लव, यू विल बी फोकस्ड ऑन सेल्फ लव। पहली चीज ये।
दूसरा ये कि आपकी लाइफ में कोई नई सिचुएशन, नया लव कनेक्शन के आने के चांसेस है आउट ऑफ नोवेयर, इट विल बी अ सरप्राइज, क्योंकि टावर का कार्ड आया है साथ में। ओके, सो ये जो एंडिंग अगर आपकी हो चुकी है ऑलरेडी तो उसे वैसे ही रहने दें, कुछ ना करें, ठीक है। इस एंडिंग के साथ आपके कंफ्यूजन, डिल्यूजन भी खत्म हो जाएंगे। ऑलराइट एरीज, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे, बाय, नमस्ते, टेक केयर।